तो मौला जट का आप बता रहे थे, आपने फर्स्ट कट देखा था। जी जी तो जी। वो आपको कैसा लगा देख के? डिड यू प्रिडिक्ट एट दैट टाइम? वो तो वैसे ही लगा जैसी फिल्म थी। नहीं, बट व्हाट डिड यू प्रिडिक्ट एट दैट टाइम? वो जियो ने एक्चुअली, वो मीडिया पार्टनर्स थे, तो उनने वो मॉर्निंग शो उनका जो होता है उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये कैसी लगी आपको। तो पहले तो मुझे अलाउ नहीं उन्होंने किया था। उन्होंने तो एक प्राइवेट शो था जो किया हुआ था अपनी फैमिली के लिए, और पहली दफ़ा वो चेक करने के लिए फिल्म को जो करते हैं आप। तो मैंने फिर उनका, मुझे प्रोड्यूसर का फ़ोन आया कि नहीं नहीं आप कर सकते हैं, वो हमारे मीडिया पार्टनर हैं। तो मैंने फिर उनको कहा कि मुझे ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान में जितना बिजनेस करेगी ये एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी, और मुझे इसमें एक वो पोटेंशियल नज़र आया कि पाकिस्तानी, ये बाकी जो बाहर के फिगर्स आते हैं ना, ये सब झूठे फिगर्स होते हैं। पाकिस्तानी फिल्म कोई इंटरनेशनली कोई बिजनेस नहीं करती, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द मूवीज़ अपने पैसे दे के रिलीज़ करवाते हैं, सिर्फ वो क्रेडिट लेने के लिए कि वहाँ रिलीज़ हुई है वर्ल्ड वाइड। जी जी जी, कोई वर्ल्ड वाइड रिलीज पाकिस्तानी फिल्म ने बिजनेस नहीं किया सब्सटेंशियल। इस फिल्म ने कमाल का बिजनेस किया। अच्छा। और सिर्फ यूएसए, यूके, जहां जहां पंजाबी इंडियन और पाकिस्तानी पंजाबी है, हर इंडियन पंजाबी ने देखी वो, जो बाहर ऑस्ट्रेलिया में हर जगह पे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई, और उसी तरह एंजॉय और यूके में ये सिर्फ हाईएस्ट ग्रोसिंग पंजाबी फिल्म नहीं है, ये फॉरेन लैंग्वेज की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई है यूके के अंदर। वहाँ ये फिगर्स मैंने वो पहले दिए थे। अच्छा। अभी रिलीज नहीं हुई थी। अच्छा, आपका इंडियन सिनेमा पे भी काफी नजर है, आप जाते भी रहे हैं, आपने वहां से आपके पास सीखने के अलावा और कोई तरीका क्या है फिल्म के बारे में सीखने के लिए? अगर आप इंडियन फिल्म नहीं देखते, बॉम्बे फिल्म वर्ल्ड जो है वो किस तरह फर्क है कि वही लोग हैं, जुबान भी वही है और कल्चर भी वैसा ही है, तो कैसे वो, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि दैट्स अ बिग मार्केट, लेकिन कैसे वो सेंचुरीज और पता नहीं लाइट ईयर्स अहेड ऑफ अस हैं सिनेमा में? देखिए, ये तो बात आपकी ठीक है कि आप पाकिस्तानी फिल्में ज़्यादातर उठाएं तो आपको लगते हैं कि वो लाइट ईयर्स अहेड हैं, बट आप जब मौला जट देखेंगे आपको ये नहीं लगता कि वो हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि इंडिया के भी हर मेजर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने वो फिल्म देखी जाके और अप्रिशिएट की। मेरे पास 20 मैसेज हैं टॉप लोगों के वहाँ के जिन्होंने देखी, और वो अमेज थे कि यार किस लेवल की फिल्म ये क्रिएट हो गई है, पाकिस्तान में बनाई गई है। I heard that Karan Johar specially flew to Dubai just to watch it. मैंने नाम नहीं लिया था कि yes, he flew all the way to Dubai just to watch the movie. मगर देखें, clearly we enjoy their films. They enjoy, well, we also because enjoyed culture it. same है ना। What does that mean कि culture same है? हम लोग तो देखो, हमारे यहाँ एक कल्चर से, एक तो कल्चर है ना हमारा, लेकिन एक फिल्म कल्चर है, क्योंकि वो इनसाइड है कि वहाँ बॉम्बे फिल्म वर्ल्ड में होता क्या है। नहीं, देखिए, मैं कल्चर जब सेम कह रहा हूँ तो मैं वो फिल्म के अंदर जो चीज़ें दिखा रहे हैं, जो बातें हैं, जो खाना है, जो कपड़े हैं, जो वहाँ पे फिल्म उसको कहते हिंदी हैं, बट वो बनती उर्दू में हिस्टोरिकली। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिहाइंड द स्क्रीन वहाँ क्या होता है, जो फिल्म वर्ल्ड की जिंदगी है, जो लोग हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जिसका बारे में मंटो ने काफ़ी इंटरेस्टिंग लिखा था। तो अभी जब आप इंटरेक्ट करते हैं बॉम्बे में, तो वहाँ के फिल्म वर्कर्स और टेक्नीशियंस और राइटर्स, वहाँ की क्या फील है? वहाँ की बिल्कुल अलग दुनिया है वो हमसे। वहाँ पे ज़्यादातर ट्रेंड लोग हैं, और ट्रेंड के साथ एक्सपीरियंस भी हैं। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस बहुत कम लोग हैं। अब आप ये देखें तो अगर सिर्फ बिलाल लाशारी या पाकिस्तान में 2 लोग हैं जो अमेरिका से पढ़ के आए और पाकिस्तान में सक्सेसफुल हुए, उसका मेन रीज़न ये होता है कि अमेरिका से जब आप पढ़ के आते हैं तो उनका फिल्म बनाना इज़ टोटली डिफरेंट, इसलिए आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं होते। हालांकि कोई 40-50 लोग हैं, मैंने एक दफ़ा लिस्ट बनाई थी, कोई 40 से ऊपर लोग थे जो बाहर से पढ़ के आए हैं और उन्होंने फिल्म बनाई और वो फेल हो गए। आज भी ऐसे ही हो रहा है कि बाहर से जो पढ़ के आता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन उनकी डिफरेंट है, हमारी कैरेक्टराइजेशन डिफरेंट है। हमारा अपना, जब तक आप अपनापन नहीं लेके आते, अपने लोगों की कहानी नहीं सुनाते, लोग नहीं इंटरेस्टेड सुनने में। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। वहां पे जो है वो बाहर से भी आता है तो वो आके असिस्ट करता है, वो लोकल लोगों के साथ काम करता है जो उस काम को जानते हैं, उस काम को समझते हैं।
वो आप देखें कि आज अगर आप यशराज फिल्म्स को उठाएं तो आदित्य खुद तो नहीं फिल्म बना रहा, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बनाने के बाद वो आज तक फिल्म नहीं बना रहा, लेकिन उसके पास नए लोग हैं जो फिल्में बना रहे हैं, वो गाइड कर रहा है, सिर्फ वो स्क्रिप्टिंग में इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस है। मेरी नज़र में फिल्म बनाना बहुत आसान हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। डायरेक्टर का वहां पता चलता है जिसको स्क्रिप्ट का सेंस है, जिसको स्क्रिप्ट बनवाना आता है राइटर से। अभी आप कह रहे थे कि इंडियन कल्चर और हमारा कल्चर इट्स द सेम, दैट्स व्हाई वी एंजॉय ईच अदर्स एंटरटेनमेंट। व्हाट डज दैट मीन? देखिए, दुनिया में कोई दो मुल्क नहीं है जहां पे एक जुबान में फिल्में बनती हो। हाँ। हॉलीवुड जब बड़ा हुआ तो उसने यूके की इंडस्ट्री खत्म करवा दी, सारे टैलेंटेड लोग वहां चले गए। अभी ऑस्कर भी एक आयरिश बंदे ने जीता है। फ्रेंच है तो वो फ्रेंच सिर्फ फ्रांस में बन रही हैं। आप जिस लैंग्वेज को उठाएंगे वो वहां पे एक मुल्क की जुबान में वो एक मुल्क में होगा, दो मुल्कों में नहीं बन सकती। हमारी और उनकी फिल्में उर्दू में ही बन रही हैं, वो उसको हिंदी कह रहे हैं, हम उर्दू कह रहे हैं, लेकिन वो भी उर्दू में। उसमें सिर्फ हिंदी का तड़का है, कुछ अल्फाज हैं जो वो यूज करते हैं, बाकी तो उर्दू में, गाने उनके सारे उर्दू में लिखे जाते हैं।